हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल से आपका एग्ज़ाम है, जो यानी माध्यमिक परीक्षा मैट्रिकुलेशन, और कल से आपका स्टार्ट है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, तैयारी कर चुके होंगे। बट थोड़ा सा मैं इस चीज़ में ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो मैं देखा हूँ, खुद मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बताते हैं मुझे, उसकी बिहाफ पे मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आप थोड़ा सा सब कुछ बहुत चीज़ जानते हुए भी, और कोई बच्चे अच्छी तरीके से आप तैयारी भी है, आपका प्रिपरेशन है, फिर भी आपका कुछ मार्क्स कट जाते हैं, और कुछ किसी का नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो अच्छे स्कोर कर जाते हैं। तो यही सब चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा सा मैं आज सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। बाकी तो फिर आगे चीज़ें बात करेंगे। तो जैसे कि आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम आपका कल से है, तो आप जो भी उनका इंस्ट्रक्शन होगा, तो वो चीज़ आप तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं कि क्या लिखा हुआ नहीं है। वो आपके जो भी वहाँ पे आपके शिक्षक या शिक्षिकाएँ होगी आपके जांच में, वो चीज़ें देख रेख के लिए, तो उनसे आपको बेहिचक पूछना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं पूछेंगे, डर लग रहा है, क्यों पूछेंगे। जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, पहले आप सबसे पहले कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या है नहीं है, वो बताएंगे, उनसे पूछना है, और उसकी अकॉर्डिंग आप सब चीज़ों को फिल करेंगे। फिल करने के बाद कहीं पे मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका मिस्टेक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं आपका मार्क्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये टेंशन हो जाएगा, ये आपके दिमाग में एक प्रेशर डाल देगा कि कहीं ना कहीं आप गलत कर चुके हैं, तो क्या होगा आगे, रिजल्ट कैसे होगा, सही होगा गलत होगा। तो उसके दबाव में आके आप कुछ क्वेश्चन को आप जानते हुए भी गलत कर जाएंगे। और यही चीज़ें होती है कि मतलब एक, और जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छी तरीके से कंप्लीट फील कर लेते हैं, और थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो प्रेशर नहीं रहता दिमाग पे, तो आगे क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो पहला चीज़ हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें उसमें, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या भराएगा, क्या फिलअप करना है, नहीं करना है, बेहिचक आपको बिना डरे आपको क्या करना है, अपने टीचर से जो भी वहाँ रहेंगे उनसे पूछ लेना है। उसके बाद ही आपको फिल करेंगे। अगर वो आपका मिस होता है तो आपका हो सकता है, मे भी, बट नहीं होना चाहिए ऐसे, कि आपका 1 साल रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। और आप हो सकता है थोड़ा बहुत मिस करेंगे, आप उसमें वाइटनर चला के, ये चीज़ें चला के फिर से उसको बनाते हैं, भरते हैं, लिखते हैं, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ थॉट आती रहेगा कि हम गलत कर चुके थे, क्या होगा, नहीं होगा, क्या रिजल्ट मेरा आएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना। ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि आप क्वेश्चन को यानी मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्चुअली देखो, जो पढ़ते हैं और जो लिखेंगे तब उन्हीं का मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है आपके लिए कि आप क्वेश्चन जितने भी उसमें रिक्वायरमेंट जो भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आ रहा है तो बस छोड़ देंगे। अब सवाल तो ये भी होता है कि सर आप बोल रहे हैं कि कंप्लीट अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, अगर जिस क्वेश्चन का हमको जवाब नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो देखो, अगर आप 1 साल अगर सही तरीके से पढ़ाई की हैं पूरे साल, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इतना तो आपको आइडिया लगभग सारी चैप्टर को तो आप रीड ज़रूर किए होंगे। दूसरी बात, अब जब क्वेश्चन को रीड करेंगे एग्ज़ाम में, जब देखेंगे